हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश अड्डा पर। आज हम लोग यहाँ पर 100 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं, जहाँ आपके लिए मैं रूल नंबर 1 सबसे पहले लेकर के आया हूँ दोस्तों, ईच और एवरी से। यानी कि यहाँ मैं एक नए अंदाज में आपको ग्रामर का पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर वाइज ना पढ़ा करके रूल्स को हम लोग सिंगल सिंगल पढ़ाने वाले हैं यहाँ पर। जैसे कि हम लोग पहला रूल पढ़ा रहे हैं आज आपको ईच और एवरी। ईच और एवरी को यूज़ करने के वो सभी 4 तरीके आपको सिखाने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में काम आया करते हैं दोस्तों। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपने अभी भी इसको नहीं सीखा है तो सीख लीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत काम आने वाली है आपके ये वीडियो। सो दोस्तों तैयार हो जाइएगा वीडियो के लिए। दोस्तों हम लोग बात करते हैं अपने यहाँ पर आज के पॉइंट की, ध्यान दीजिएगा। ईच और एवरी के सही यूज़ को हम लोग सीखना शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहले अगर बात करूँ ईच की, तो ईच हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी है और यह आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है। बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब इसका इस्तेमाल हम लोग तभी करते हैं जब चीज़ों को बांटने का काम किया जाए। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी। बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कैसे, मैं आपको बता दूं बच्चों। अगर इसके बाद में आपका ईच के बाद अगर आपकी डायरेक्ट वर्ब आ रही है तो समझ जाइएगा कि ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और अगर इसके बाद आपका डायरेक्ट एडजेक्टिव आ रहा है, ईच के बाद अगर आपका कोई नाउन आ रहा है, तो आप समझिएगा कि आपका दिया गया वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। कोई भी वर्ड बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर आपका उसके बाद डायरेक्ट वर्ब आ रही है तो वो प्रोनाउन है, और अगर डायरेक्ट नाउन आ रहा है तो वो एडजेक्टिव है। दूसरी बात बच्चों करूँ अगर मैं एवरी की, तो एवरी हमारा सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ये कभी भी प्रोनाउन की तरह काम नहीं किया करता है, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का ये काम किया करता है। ये कभी भी प्रोनाउन का काम नहीं किया करता है। तो गैस ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव आपका एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों है। अगर बात करूँ गैस यहाँ पर मीनिंग की, तो ईच आपका लगता है दो या दो से अधिक के लिए, दो या दो से अधिक में से प्रत्येक, और गैस एवरी का इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ और सिर्फ दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको समस्या हो रही होगी कि ये भी दो से अधिक और ये भी दो से अधिक। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये इसका इस्तेमाल किया जाता है अनफिक्स के लिए एवरी का इस्तेमाल, और ईच का इस्तेमाल किया जाता है जब दिया गया नंबर आपका फिक्स हो। ज़रा एक बार इस बात को समझ लेते हैं कि फिक्स कैसे। मैंने कहा यस्टरडे, एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों। यस्टरडे आई मैट with an accident and my dash hand was bruised badly। अब गाइस आपको यहाँ पर बताना है कि आपका यहाँ दिए गए ऑप्शन में ईच आएगा या एवरी। अब देखिए यहाँ से बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहे हैं कि यस्टरडे आई मेट विद एन एक्सीडेंट एंड माय डैश हैंड वाज ब्रूस्ड बैडली। तो कहते अगर आप लोग यहाँ पर गौर करें तो हमारे जो हाथ होते हैं वो आपके फिक्स हैं कि दो ही हुआ करते हैं। तो यहाँ पर फिक्स संख्या को देखते हुए आप लोग ईच का इस्तेमाल करेंगे, एवरी का नहीं। अगर यहाँ पर ऐसे भी कहा जाए ईच ऑफ द 5 बॉयज़, ईच ऑफ द 5 बॉयज़, तब भी आपका यहाँ पर बच्चों ईच ही आएगा। आप यहाँ पर एवरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दी गई संख्या आपकी फिक्स कर दी गई है। यहाँ पर ईच आपका बेहतरीन है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं एवरी बॉय ऑफ द क्लास, एवरी बॉय ऑफ द क्लास, तब आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं एवरी का, क्योंकि यहाँ पर संख्या फिक्स नहीं की गई है। किसकी बात की जा रही है, यहाँ पूरी क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं उन सब की बात की जा रही है दोस्तों। तो यहाँ पर आप एवरी के साथ में बॉय का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये फिक्स और अनफिक्स वाला समस्या आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कि बच्चों यहाँ पर ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ईच हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन का काम कैसे करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन का काम कैसे करता है, जरा उसको समझिएगा बच्चों। मैंने कहा ईच ऑफ द 5 बॉयज इज इंटेलिजेंट। अब दोस्तों हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ईच ऑफ द 5 बॉयज़ इज़ इंटेलिजेंट। यहाँ पर ईच के बाद में आपका कोई भी नाउन नहीं दिया गया है,
इसका मतलब ईच यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है बच्चों। अगर मैं यहाँ पर कहता कि ईच बॉय इज इंटेलिजेंट, तब जाकर के बच्चों ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करता, क्योंकि यहाँ पर ईच के बाद में आपका एक नाउन दिया गया है और नाउन से पहले आने वाला हर वर्ड आपका एडजेक्टिव ही कहलाएगा। लेकिन बच्चों अगर इसके विपरीत हम चलें एवरी की तरफ लेकर के, तो बच्चों ध्यान देना, एवरी आपका सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है, ये कभी भी प्रोनाउन का काम करता ही नहीं है। आप लोग अगर कह रहे हैं कि एवरी ऑफ द गर्ल, अगर आप लोग ऐसे बोल रहे हैं एवरी ऑफ द गर्ल, तो यहाँ पर ये कहना गलत ही होगा। एवरी के बाद में आपका ऑफ वाला फंडा चलेगा ही नहीं। यहाँ पर आप इसको सिर्फ ऐसे ही बोलेंगे एवरी गर्ल इज इंटेलिजेंट, एवरी गर्ल इज इंटेलिजेंट। तो गैस यहाँ पर ध्यान दे लिया आपने कि ईच आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों हैं, लेकिन एवरी आपका सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ही है और प्रोनाउन का काम नहीं करेगा। ये बात क्लियर है दोस्तों यहाँ पे? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको खूब अच्छे समझ में आ गई होगी बात। अगर मैं अगली बात की तरफ लेकर चलूँ आपको दोस्तों, तो अगली बात हमारी ये है कि ध्यान देना, आपका ईच का जो प्रयोग है बच्चों, कभी भी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में नहीं करेंगे। ईच का प्रयोग कभी भी आप लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब वो नाउन बच्चों जो है लेकिन नहीं दिखता है, आप सिर्फ उसको फील कर सकते हैं। बच्चों एवरी का इस्तेमाल आप लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में कर सकते हैं, ये ध्यान देना बच्चों। ईच का इस्तेमाल आप लोग कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन एवरी का इस्तेमाल आप लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा आई हैव ईच या एवरी, मैं दोनों ही लगा चल रहा हूँ बच्चों, आपको देखना है कौन सा सही कौन सा गलत है। आई हैव ईच या एवरी एबिलिटी टू सोल्व दिस सम। तो गैस आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एबिलिटी की, एबिलिटी यानी कि योग्यता, जो कि आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए आप लोग ईच का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना होगा सिर्फ और सिर्फ आई हैव एवरी एबिलिटी टू सोल्व दिस सम। एक और एग्जांपल समझिए यहाँ पर ध्यान से, मैंने कहा आपसे दे हैव ईच रीजन, या फिर दे हैव एवरी रीजन। तो गैस आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर दे हैव ईच रीजन और एवरी रीजन, यहाँ पर रीजन जो है वो है कारण, और कारण बच्चों सिर्फ आपको पता चलेगा नहीं, दिखाई नहीं देगा। तो दोस्तों ये आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आप लोग ईच का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एवरी का इस्तेमाल करेंगे। एक और कॉन्सेप्ट बच्चों समझिएगा ध्यान से बच्चों, जब भी आपका कभी भी आपका ईच या एवरी आ जाए तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ईच के साथ में आप लोग हमेशा सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। यस, ईच के साथ में सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर एडजेक्टिव, जबकि एवरी के साथ में अगर आपका, क्योंकि एवरी के साथ में ऑफ तो लगा होगा नहीं, कभी भी ध्यान रखें, एवरी के साथ हमेशा आप लोग सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। जबकि गाइस अगर ईच के साथ आपका ऑफ लगा हो, ईच के साथ अगर आपका ऑफ लगा हो, तो ध्यान दीजिएगा इसके साथ में प्लूरल नाउन लेकिन सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर एडजेक्टिव का इस्तेमाल करने वाले हैं। इस बात को भी जरा एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा। मैंने क्या कहा बच्चों, ईच के साथ में सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर एडजेक्टिव, लेकिन अगर ऑफ लगा हो तो प्लूरल नाउन लेकिन सिंगुलर एडजेक्टिव, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन बच्चों एवरी के साथ में कभी भी ऑफ आपको नहीं लगाना है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। सिर्फ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर एडजेक्टिव आपका रहने वाला है। जरा एक बार इसको समझ लेंगे बच्चों ध्यान से, क्या वो कहना चाह रहा है पूरी बात यहाँ पर। जैसे कि बच्चों मैंने आपसे कहा ईच स्टूडेंट इज डूइंग देयर वर्क। तो यहाँ पे गाइस हम लोग देख पा रहे हैं ईच के बाद में सिंगुलर नाउन आया है, सिंगुलर वर्ब आई है, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर एडजेक्टिव आपका नहीं आया है, क्योंकि ये नाउन से पहले तो एडजेक्टिव होगा। यहाँ पर आपका सिंगुलर एडजेक्टिव हिज या हर में से कोई एक होना चाहिए था। इसी तरह से बच्चों अगर आप कहें कि एवरी स्टूडेंट इज
डूइंग देयर वर्क, तो ये भी गैस कहना गलत हो जाएगा। यहाँ पर एवरी के साथ भी आप लोग देयर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर एडजेक्टिव आपको यहाँ पर आना चाहिए था। हिज या हर में से कोई एक आना चाहिए था। लेकिन अगर यहाँ पर ईच के बाद ऑफ लगा हो, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज डूइंग देयर वर्क, तो गैस ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ईच के साथ में ऑफ लगने पर भले ही आपने प्लूरल नाउन का इस्तेमाल किया है, लेकिन आपको वर्ब यहाँ पर सिंगुलर ही लगानी होगी बच्चों, और सिंगुलर ही आपको लगाना होगा एडजेक्टिव। ओके गाइस, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको बात पूरी समझ में आ गई होगी खूब अच्छे से। सो ये था आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ईच और एवरी का, आपको समझ में आ गया है। ईच का इस्तेमाल करते हैं हम लोग फिक्स के लिए और एवरी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग अनफिक्स के लिए। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ सारी चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।